आपने अपनी ज़िंदगी में ना अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो कि अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो कि अपने लिए फ़ैसले नहीं ले पाते हैं। ज़्यादातर उनसे फ़ैसले जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत। इसका मतलब ये है कि वो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। उनका दिमाग इस चीज़ को नहीं सोच पाता है कि किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, किस तरह से अपनी सराउंडिंग्स को, अपने बाउंड्रीज़ को सेट करना है, अपनी सराउंडिंग्स में होने वाले सारे वाक़यात, हालात, उन सबको कैसे हालात से निपटना है। तो आज मैं आप लोगों से इसी टॉपिक पे बात करूँगी, साथ-साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप सब लोग सुनाइए क्या हाल-चाल है? कराची में बहुत तेज़ गर्मी हो रही है और अभी फ़ोरकास्ट में यही है कि काफ़ी दिनों तक गर्मी रहेगी और मज़ीद गर्मी होने का इम्कान है। तो इस वजह से, गर्मी की वजह से आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, क्योंकि पानी की जब कमी हो जाती है, जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, तो क्या हो जाता है, बहुत इंसान को चक्कर आने लगते हैं, परेशानी होती है और उसकी जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए जिस्म में पानी की मुनासिब मिक़दार होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये है कि आपको दिन भर में बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। अच्छा, मैं चली गई थी ग्रॉसरी करने के लिए। मेरे घर में जो राशन वगैरह था वो ख़त्म होने वाला था बिल्कुल ऑलमोस्ट, और मैं क्या करती हूँ, पहले से ही सब चीज़ें ला के रख देती हूँ ताकि मुझे एंड टाइम पे मुश्किल ना हो। तो मुझे ग्रॉसरी करनी थी, मैं काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें थी, मैंने लिस्ट बना के रखी थी और उन सब को जो है वो मैंने लिस्ट बना के लेकर गई मैं स्टोर पे। सुपरमार्केट से मैंने काफ़ी सारी सी शॉपिंग की थी। मैंने सोचा आप लोग के साथ में ये भी वीडियो शेयर कर देती हूँ। काफ़ी सारे मसाले वगैरह घर पे ख़त्म हुए हुए थे, उन सबको मुझे रीस्टॉक करना था, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। घर में दावतें वगैरह होती हैं ना, तो बहुत फिर मुश्किल हो जाती है। तो इकट्ठा ही मैं काफ़ी सारी ग्रॉसरी कर लेती हूँ, तो इससे क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, आपकी जो ज़हनी सलाहियत हो वो ऐसी हो कि आपको जो अगर आपकी ज़िंदगी में अगर मुश्किल और हालात या वाक़यात आएँ तो आप अपने आप को स्टेबल कर सकें, सँभाल सकें, तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिससे इंशाअल्लाह ताला आप कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में आप इनको अपनाएँगे तो देखिएगा आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, आपकी ज़हनी सलाहियत बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएगी, आप ज़हनी तौर पे मुस्तहकम हो जाएँगे। पहली बात तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि आपको किसी से भी तवक्कुआत नहीं रखनी, ठीक है। आपको किसी भी इंसान से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आपको जो तवक्को रखनी है कि किससे रखनी है, वो है सिर्फ़ अल्लाह ताला के साथ, ठीक है, कि वही आपका कल चेंज कर सकता है, वही आपका आज चेंज कर सकता है। अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला के उसमें है। कोई भी ये काम नहीं कर सकता कि आपकी ज़िंदगी को बदल दे। तो आपको कोशिश करनी है लोगों के आगे गिड़गिड़ाना छोड़ दें, लोगों से मिन्नतें करना, उनकी समाजत करना, उनकी हर बात को मानना छोड़ दें। कुछ लोग ऐसे कर रहे होते हैं, लोगों से तवक्कुआत रखने के लिए उनकी हर बात मान रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो उनको नीचा ही दिखा रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि लोगों से आप इतनी एक्सपेक्टेशन रखें ही नहीं कि आपको बाद में मायूसी हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि आपको एंड में मायूस ही करते हैं, ठीक है। आपको ये बात ना अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करनी होगी कि ज़िंदगी हमेशा मुनसिफ़ाना नहीं होती। ज़िंदगी में कभी कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जैसे कभी आप पे बुरे हालात भी आ सकते हैं, कभी अच्छे हालात भी होते हैं। देखिए, हमेशा अच्छे हालात नहीं रहते और या हमेशा बुरे हालात भी नहीं रहते। हालात कैसे भी हों, वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो, वक्त गुज़र ही जाता है। बस ये है, इंसान अच्छे या बुरे वक्त से सबक ही हासिल करता है। खुशी में तो इंसान अपनी सारी पुरानी बातें, गम भी भूल जाता है, मगर जो बुरा वक्त होता है ना, उसमें वो ऐसा होता है कि अच्छे खासे जो है वो चेहरों को, जिन पे नकाब होता है, उनको भी वाज़ेह कर देता है कि कौन आपके साथ खड़ा है कौन नहीं। तो आपको जो है इन सब चीज़ों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में ऐसे क्राइसिस आ जाएँ, परेशानी जाए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आपको पैसों की तरफ से तंगी आ जाए, या आपको इमोशनली कोई प्रॉब्लम हो जाए कि आपकी ज़िंदगी में कोई मसला रिलेशनशिप का चल रहा हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आप पहले से अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत रखें। आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से इल्म होना चाहिए कि हाँ, खुदा न खास्ता अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा मसला हो गया तो मुझे फिर क्या करना चाहिए। वरना अगर जो इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, उसकी ज़हनी सलाहियत ऐसी नहीं होती, वो दिमागी तौर पे इतना मजबूत नहीं होता, तो वो इन सब हालात को देख के ना, अगर इसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो वो क्या होता है, परेशान हो जाता है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ना, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इन सब चीज़ों को, हालात से निपटने के लिए आपको पहले से आगे ही होनी चाहिए।
कभी भी ना किसी भी इंसान से, किसी भी शख्स से आप मोहब्बत या तवज्जो की भीख ना मांगें। मोहब्बत या तवज्जो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको एज़ अ गिफ्ट मिलती है। कोई अगर आपको मोहब्बत से बात करे, मोहब्बत पेश करे, अपनी आपको तवज्जो दे, अपनी आपको टाइम दे, तो इसका मतलब जो है ये नहीं है कि आप हर इंसान से उसकी तवक्को करें कि हर इंसान आपको मोहब्बत या तवज्जो देगा। ठीक है, ये हर इंसान का अपना-अपना ज़र्फ़ होता है। हर पर्सन के अंदर अलग-अलग क्वालिटीज़ होती हैं। आप हर किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर इंसान आपको एक ही जैसी मोहब्बत या तवज्जो देगा। आपको ना अपने जज़्बात को हमेशा काबू में रखना है। यही चीज़ सबसे बेसिक है, सबसे जो है स्ट्रॉन्ग, जो मैं आप लोगों के साथ पॉइंट शेयर करूँगी वो ये है कि आपको अपने इमोशंस को अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, आप समझ सकते हैं कि आपने हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया। हम समझते हैं हम दूसरों को कंट्रोल कर लेंगे या कोई किसी चीज़ पे अगर हम काबू पा लेंगे तो हम फ़तह हासिल कर लेंगे, हम जीत जाएँगे, नहीं। जो सबसे बेसिक और मेन चीज़ होती है ना कि जिस पे हम काबू पा लेंगे वो बहुत बड़ी बात होती है। समझो आप जीत गए तो उसका मतलब ये है कि जैसे आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, आपने अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, तो समझें आप किसी भी चीज़ को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आपको अपनी जो आपके अंदर जो इमोशंस पैदा होता है किसी को देख के, किसी की परेशानी को देख के, या किसी को हँसते हुए देख के, या किसी को रोते हुए देख के, या किसी भी सिचुएशन में अगर आप रोने लगते हैं या परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो ये जो सब इमोशंस होते हैं ना, आपको वक्त पे कंट्रोल आना चाहिए इन पे कि आपको किस वक्त क्या बात नहीं कहनी, किस वक्त आपको बात कहनी है, या किस वक्त आपको आंसू अपनी आँख से निकालना है। क्योंकि दुनिया के सामने रोने से आप गुरेज़ करें। सिर्फ अल्लाह ताला की बारगाह होती है जहाँ आप आंसू टपकाएं ना, तो अल्लाह ताला हमारी सारी बातें सुनते हैं। और अगर आपने वही आंसू किसी इंसान के सामने गिरा दिए तो समझें आपने जो है अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। लोग क्या करते हैं कि हंस के जो है वो रो के जो है सुनते हैं, बाद में हंस के उड़ाते हैं, रो रो के सुन लेते हैं, भाई तुम्हारे साथ ये मसला है, ये वो, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दे दूँगी, या कोई बात नहीं तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन फिर बाद में पीठ पीछे आपके मज़ाक उड़ा रहे होते हैं, आपका कोई भी साथ नहीं देता। आपको अपने आप पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि अफरा-तफ़री के आलम में भी ना आपको अपने ऊपर कंट्रोल पूरा होना चाहिए। चाहे कितनी ही अफरा-तफ़री मची हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई अपनी ज़िंदगी में कितना भी मसरूफ़ हो, कैसी भी आपकी सराउंडिंग हो रही हो, आपके आस-पास का माहौल कैसा भी हो, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और यही सबसे बड़ी फ़तह है, सबसे बड़ी जीत है, और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की सबसे बड़ी निशानी यही है। हर बात को ना पर्सनली लेना छोड़ दें, अपने ऊपर लेना छोड़ दें कि कोई अगर मज़ाक कर रहा है या कोई अगर तंज़ मार रहा है तो वो आपको मार रहा है, तंज़, या अगर आपको कोई मज़ाक उड़ा रहा है, ज़रूरी नहीं कि कोई आपका ही मज़ाक उड़ाए। और अगर कोई आपको कुछ कह भी रहा है तो आपको क्या करना है, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना है। हर बात को दिल पे लेना ज़रूरी नहीं होता, हर बात को सोचना ज़रूरी नहीं होता, हर बात को अपने ज़हन पे सवार करना ज़रूरी नहीं होता। इससे क्या होता है, आपको इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा मतलब आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं। तो आप कोशिश करें मेंटली जो है, अगर आप चाहते हैं आपको सुकून मिले, आप स्ट्रॉन्ग रहें और मज़बूत रहें, तो आपको चाहिए दूसरों की बातों को दिल पे लेना छोड़ दें। हर बात जो है तवज्जो की हामिल नहीं होती, हर बात ऐसी नहीं होती कि जिसको हम तवज्जो दें या हम उस पे गौर व फ़िक्र करें। मेन बात ये है कि ज़हरीले लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग जो कि टॉक्सिक होते हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी में भी टॉक्सिक होते हैं, अपने आसपास की सराउंडिंग को भी ख़राब करते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी जैसे कि आपके पास 2 सेब हैं, आपने उसको शॉपर में करके एक साथ रखा हुआ है, या अगर आपने उसको टोकरी में भी रखा हुआ है जिसमें से एक सेब जो है गलना सड़ना शुरू हो गया, दूसरा सेब बिल्कुल सही है, तो जो उसके साथ चिपका हुआ बिल्कुल मिला के आपने रखा है ना उस सेब को, तो एक दिन क्या होगा कि वो जो गला सड़ा सेब है ना, वो उस अच्छे खासे सेब को भी अपने साथ ख़राब कर देगा। तो ये जो सराउंडिंग होती है ना, इसमें अगर टॉक्सिक लोग होते हैं ना, तो आप जितना भी कोशिश करें तो वो आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, या अगर अपने जैसा ना बना भी सकें तो वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे ऐसा डालते हैं ना कि आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आते हैं। तो आपको कोशिश करनी है, ये बहुत जो है समझें कि बहुत बड़ा टास्क है कि आपको टॉक्सिक लोगों से कैसे निपटना है। अच्छा, काफ़ी सारी वीडियोज़ में इस तरह की भी बना चुकी हूँ, टॉक्सिक लोगों पे भी इस तरह की बहुत सारी मोटिवेशन में बातें कर चुकी हूँ, व्लॉग्स बना चुकी हूँ। उन सब का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वो भी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, मसलों पर नहीं हल पे तवज्जो देना है। आप हमेशा अगर मसलों के ही पीछे भागते रहेंगे, मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ वो मसला है, तो क्या होगा, मसले आगे बढ़ते ही रहेंगे। और इसी के अगर आप देखें, अगर आप उसके हल की तरफ जाएंगे ना, क्या इसका क्या हल निकलता है, तो एक दिन क्या होगा कि आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको अपने आप पर बिलीव करना है, आपको अपने आप पे इतना यकीन होना चाहिए कि आप अपनी कश्ती को तूफ़ान से निकाल लेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसको फेस करेंगे, हैंडल करेंगे, और आप एक दिन उस परेशानी को ख़त्म करने के काबिल भी हैं कि आप उस परेशानी को अपनी ज़िंदगी से निकाल भी देंगे। आज का व्लॉग मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड
होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है नए व्लॉग में, नए टॉपिक के साथ। अच्छा सा टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। आज मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारी सी अपनी डेली रूटीन भी शेयर करी है। आई होप कि आप लोगों को वो भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे घर पे दावतें चल रही थी। उन सब की वीडियोज़ जो है वो भी मैं रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं वो भी साथ साथ शेयर कर दूँगी। और आज का व्लॉग जो है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें सारी समझ में आई होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।